लिस्ट कर रहा हूँ लिस्ट। और क्यू के सारे प्रोग्राम बना लोगे, प्रायोरिटी क्यूज़ हैं, डबल एंडेड क्यूज़ हैं, बनाओगे ना सब चीज़ें। देखो डेटा स्ट्रक्चर ना, प्रोग्रामिंग स्किल्स प्लस है ना, मतलब लॉजिकल स्किल्स दोनों इंप्रूव करना होता है प्रॉपर। नॉलेज भी होनी चाहिए ट्री ग्राफ क्या होता है, ठीक है ना, प्लस उसको इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए लैंग्वेज में। आपको तो नहीं है डेटा स्ट्रक्चर, आगे कभी होगा उसमें तो एल्गोरिथम्स होंगे आपके, उसमें क्या यूनिवर्सिटी के उसमें ज़्यादा नहीं होता, मतलब एल्गोरिथम्स बता देते हैं बस, किसी लैंग्वेज पे बेस्ड नहीं करते वो। वर्क करना चाहिए लैंग्वेज पे बेस्ड, वो आज तक कभी मॉडिफाई नहीं करेंगे। अगर वैसे स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग के बारे में बेसिक तो पता है ना सबको कि स्ट्रिंग क्या होता है जी, आपकी वन और मोर सीरीज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, क्लियर, हम इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, क्लियर। और एनक्लोज इन डबल कोट्स ये होता है आपका, ठीक है, डबल कोट में लिखने तो ये स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है, क्लियर। अब अभी तक क्या पढ़ा है आपने कि अगर मुझे स्ट्रिंग इनपुट कराना है या स्ट्रिंग हैंडल करने हैं तो आप कैर डेटा टाइप यूज़ करेंगे, कोई भी वेरिएबल बनाएंगे, उसका साइज मेंशन कर देंगे। मतलब हम क्या कहते हैं, जो ए है वो क्या है, कैरेक्टर एरे, कैरेक्टर एरे बोल देते हैं इसको, और इसी को हम कह देते हैं ये हमारा स्ट्रिंग है, लेकिन प्योर स्ट्रिंग नहीं है ये, है ना। ये सिर्फ क्या है कि 5-10 कैरेक्टर का एक क्या है, एरे बना दिया, अरेंजमेंट है, जिसके लास्ट में क्या होगा, नल होगा। और ये जिस हम इसको इसी को मान लेते हैं कि ये स्ट्रिंग है हमारा। लेकिन ये अगर इस बात करें कि इस स्ट्रिंग की बात करें तो ये स्ट्रिंग, ठीक है, एक तरीके से प्योर स्ट्रिंग नहीं है। बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो इसलिए हम इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, कैरेक्टर एरे के ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जो अगर देखा जाए तो नेटिव तरीके से क्या है, ये कैरेक्टर एरे है ना कि स्ट्रिंग है। तो हम स्ट्रिंग के ऊपर एफिशिएंट तरीके से डेटा प्रोसेस कर सके, स्ट्रिंग को मैनेज कर सके लैंग्वेज के अंदर, तो C++ के अंदर एक स्ट्रिंग की क्लास बनाई गई है, स्ट्रिंग की क्लास बनाई गई है ऐसे। अभी बताता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग की क्लास बनाई गई है, और इस स्ट्रिंग की क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल बना दिया गया मैक्सिमम साइज का, ठीक है, और ये जो डेटा मेंबर है इसको रखा गया प्राइवेट, और इसके अंदर पब्लिक में कंस्ट्रक्टर बनाए गए। स्ट्रिंग ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जी आपका, स्ट्रिंग ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया गया एक, स्ट्रिंग एक और बनाया गया जिसमें हम कैरेक्टर एरे भी डाल रहे हैं, साथ में साइज भी मेंशन कर रहे हैं कि कितने साइज का डेटा हम डालेंगे जी इंटीजर टाइप में। पॉइंटर लगा देते हैं हम, क्योंकि ज़्यादातर
जितने भी लिखते हैं ज़्यादातर पॉइंटर यूज़ करते हैं। कभी भी कैरेक्टर एरे बनाना है ना, या इंटीजर का एरे है तो हम पॉइंटर ही यूज़ करते हैं। इंट साइज और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग st, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि लाइब्रेरी के अंदर, मतलब जैसे C++ के जो जब बनाते हैं लाइब्रेरीज वगैरह, उन्होंने देखा कि यार कैरेक्टर एरे यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के रूप में, तो उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रिंग की क्लास बना दी, इसका नाम रखा, इस फाइल का नाम ही है स्ट्रिंग, इस फाइल का नाम भी क्या रख दिया, स्ट्रिंग रख दिया, इस फाइल का नेम है, ये फाइल नेम स्ट्रिंग रखा, उसके अंदर ऐसे क्लास स्ट्रिंग बनाया, उसके अंदर एक डेटा मेंबर रखा इन्होंने, ठीक है, और ऐसे कंस्ट्रक्टर बनाया, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, एक पैरामीटराइज्ड, ठीक है, एक 2 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और एक रखा कॉपी कंस्ट्रक्टर, 4 ऐसे कंस्ट्रक्टर बना दिए इन्होंने, ठीक है, क्लियर। तो ये स्ट्रिंग यहाँ में कंस्ट्रक्टर के द्वारा स्टोर होगा, कंस्ट्रक्टर के द्वारा ही होगा, मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना दिए गए। कंस्ट्रक्टर तो इसलिए बनाए गए हैं ताकि जैसे आप लिखते हैं इंट a = 5, ऐसे ही आप अपने ऑब्जेक्ट के साथ कर पाए, तभी तो बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है, क्लियर। अब जैसे इसके अलावा हम इक्वल टू लगा के किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू असाइन कर पाएँ, तो इक्वल ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर दिया गया। है ना, हाँ, स्ट्रिंग रिटर्न टाइप हो गया आपका, ठीक है, ऑपरेटर इक्वल्स टू, और इसमें आर्गुमेंट आ जाएगा आपका, ठीक है। स्ट्रिंग को ओवरलोड कर दिया गया, मतलब इक्वल टू को ओवरलोड कर दिया गया, प्लस को भी ओवरलोड कर दिया इन्होंने ताकि स्ट्रिंग को ज्वाइन कर सके। स्ट्रिंग एस, अभी मैं सिर्फ डिक्लेरेशन लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब क्लास के बाद डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं इनलाइन भी। क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट C++ के अंदर इनलाइन होता है, ठीक है, एग्जाम में आता है एक लाइन में, एक नंबर में, ऑब्जेक्टिव में, हो गया। इसके अलावा और भी फंक्शंस बना दिए गए, जैसे लेंथ निकालने वाला बना दिया गया, इंट लेंथ लिखा, जो LENGTH लेंथ, ठीक है, क्लियर। इंसर्ट करना है तो इंसर्ट वाला, बहुत सारे और फंक्शंस बना दिए गए इसके अंदर जी, स्ट्रिंग के अंदर, क्लियर। और अब C++ की लाइब्रेरी में इसको ऐड कर दिया गया। जब भी हम C लैंग्वेज इंस्टॉल करते हैं या C++ इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लाइब्रेरी हमारे पास C++ के साथ इंस्टॉल हो जाती है। और हम क्या करते हैं, इसको कैसे यूज़ करेंगे, सिंपली अपने प्रोग्राम के अंदर बस ऊपर स्ट्रिंग को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, जैसे अदर लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, जैसे लिखते नहीं है #include IOString, #include string। अब कंफ्यूज नहीं होना है, स्ट्रिंग और string.h। string.h के अंदर वो फंक्शंस हैं, string.h के अंदर वो फंक्शंस हैं जो कैरेक्टर एरे के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कराने वाले हैं, जैसे स्ट्रिंग लेंथ, strlen, strcat, strcmp, strcpy, ठीक है। अब नई लाइब्रेरी में क्या है, strcpy_s लगा हुआ है आगे, इसमें किया था ना एक बार हमने, s लगा हुआ है, ठीक है। हमें जो स्ट्रिंग यूज़ करना है डेटा टाइप के रूप में, वो है आपका स्ट्रिंग है, string, ठीक है। जो स्ट्रिंग हमें एज ए डेटा टाइप यूज़ करने हैं वो स्ट्रिंग है, ठीक है, मतलब कराना होगा तो string.h लिखेंगे, हाँ, वो कैरेक्टर एरे के लिए है, ठीक है। अब जो हमारी, अब इस क्लास में, जैसे ये क्लास जो बनाई हुई है, जो ये क्लास बनी हुई है, ठीक है, इस स्ट्रिंग को यूज़ करना है डेटा टाइप, तो हम क्या इंक्लूड करेंगे जी, सिर्फ स्ट्रिंग इंक्लूड करेंगे। हम क्या इंक्लूड करेंगे, स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग इंक्लूड कर दिया।
अब ये स्ट्रिंग इंक्लूड करने का मतलब है आपको लेंथ निकालना है, चाहे इंसर्ट करना है, चाहे कुछ भी करना है, आपको किसी स्ट्रिंग डॉट एच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सारे फंक्शंस किसके अंदर है? इस क्लास के अंदर है। जैसे ये बने हैं ना फंक्शंस, इतने ये सारे कंस्ट्रक्टर है ना, ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस और भी हैं। देखते हैं कौन से फंक्शन है, और बाकी यूजिंग नेम स्पेस तो लिखते हैं हम। स्टैंडर्ड के अंदर है सारी। ठीक है, अब हम कैसे जी वेरिएबल डिक्लेयर करना है स्ट्रिंग के लिए, जैसे हम लिखते नहीं है कि एंटर द नेम, हम क्या करेंगे जी string लिखेंगे, डेटा टाइप ये। अब ये स्ट्रिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि ऊपर इंक्लूड है स्ट्रिंग, मतलब हम इस क्लास को यूज़ कर रहे हैं अभी। जो ये क्लास बनाई ना हमने, ये तो मैं जो बना के दिखा रहा हूँ ये डेमो, मतलब ऐसी प्रोग्रामिंग बनी हुई है। ऑलरेडी बनी हुई है, हाँ, जिस पे हम काम करते हैं। एग्जाम में कई बार आता है कि आप पूरी पूरी ऐसे डेफिनेशन लिख देंगे, बनाएंगे, फिर बताओ जी अपनी स्ट्रिंग बनाकर दिखाओ। ठीक है, ठीक है, वो असाइनमेंट देना मुझे एक बार, है ना, इनको भी देंगे प्रोग्रामिंग करने के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है, कोई वेरिएबल ले लिया। स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए इससे पहले क्या कर देते हैं हम? कैरेक्टर, करेक्टर एरे फिर एरे बना देते, कैरेक्टर एरे। लेकिन अब कैरेक्टर एरे की जरूरत नहीं है, स्ट्रिंग। तो फिर इसको साइज भी देनी अब इसमें क्या क्या है जी? इसमें क्या क्या है? टोटल है ना, ऐसे देखा तो 20 है, मतलब टोटल कंस्ट्रक्टर कितने बने हुए जी? 20 बने हुए हैं अभी स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड में हम 4 यूज़ करते हैं, है ना, जनरली बुक में भी 4 लिखा होगा, पर हैं कितने? 20 कंस्ट्रक्टर हैं। जो हमने यहाँ पे 4 बनाए ना कंस्ट्रक्टर, वैसे यहाँ पे कितने? 20 बने हुए हैं। तो पहला है ये, ठीक है, अच्छा ये दिखा रहा है। हाँ, अननेम्ड डिफ़ॉल्ट वाला है आपका, ऐसे है ना, ठीक है, कैरेक्टर एरे है सारे, मतलब ऐसे 20 है टोटल कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, आप इक्वल टू को भी ओवरलोड कर सकते हैं ऐसे लिख के, इक्वल टू भी ओवरलोडेड है। ठीक है, क्लियर। खैर जब इस ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे नॉर्मली कंस्ट्रक्टर ही काम कर लेता है ऐसे, है ना। जब हम ऐसे यूज़ करेंगे str इक्वल्स टू कंप्यूटर, अब यहाँ पे जो ओवरलोडेड है ऑपरेटर वो काम करेगा। अगर ओवरलोडेड ऑपरेटर बना रखा है तो वो काम करेगा, नहीं तो फिर डिफ़ॉल्ट जो है। पर इस केस में तो जो 2 ऑब्जेक्ट हैं, है ना, तो डिफ़ॉल्ट कंपाइलर का भी है ना, किया था ना इक्वल टू वाले में, डिफ़ॉल्ट कंपाइलर का भी। अब देखो इससे बेनिफिट क्या हुआ, कैरेक्टर एरे के साथ हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते थे। अगर हमने कैरेक्टर एरे बना दिया और हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कोई कैरेक्टर एरे कैर str1 साइज़ दे दिया हमने 20, और फिर हम लिखते हैं str1 इक्वल्स टू है ना, ये पॉसिबल नहीं था। ऐसा करने के लिए क्या करते थे हम? strcpy फंक्शन यूज़ करते थे। ऐसा नहीं कर सकते ना कैरेक्टर एरे के ऊपर, मतलब क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं आपको, मतलब प्योर स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस पॉसिबल नहीं है कैरेक्टर एरे के साथ। वो किसके साथ है जी? स्ट्रिंग के साथ। तो इसमें तो साइज डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, जितनी मर्जी डालो पहले। सी आउट कराना है, बड़े सिंपल तरीके से सी आउट भी करा सकते हैं इसको हम। एक और स्टूडेंट आता है, वो C++ कर रहा है कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो जैसे जब भी डालते हैं ना यूज़र नेम, जैसे रोल नंबर डाला, फिर नेम डालते हैं जब कैरेक्टर एरे में, तो नेम नहीं एक्सेप्ट नहीं करता था, सीन डॉट गेट लाइन करके तो लगाते नहीं, हम फ्लश लगा देते हैं, ठीक है। तो मैडम उसको करा करती थी कि अब ऐसे नहीं चलता है इसमें, तो आप ऐसा करो स्ट्रिंग यूज़ करा करो, ठीक है। उसको एफ फ्लश बता दिया, वो मतलब वो प्रोग्राम बना रहा हुआ कॉलेज में, चल नहीं रहा था, तो मैडम ने कहा नहीं स्ट्रिंग यूज़ कर लेगा और उसमें चलेगा, ऐसे ये नहीं चलता इसमें, ऐसे कैरेक्टर एरे के साथ सीन नहीं होता, ठीक है।
या सीन डॉट गेट लाइन नहीं होता, तो उसको एफ प्लस बताया, वो ये खुश हो गया, कहता है यार मैं तो सर बताऊंगा मैडम को ये है ना। मैंने कहा एफ प्लस नहीं बताऊंगा। हैश इंक्लूड इसके लिए क्या है, stdio.h ना, stdio.h, ठीक है। ऐसे था ना, stdio। अब यहाँ पे रन कर लिया सिंपली। है ना। अब आपको लेंथ पता करना है, सिंपल है, डॉट लेंथ। अब लेंथ सिंपल, अब लेंथ अब ऐसे तो यूज़ नहीं कर रहे लेंथ को, नहीं। मतलब लेंथ फंक्शन नहीं है, डायरेक्टली तो वो है ना। आप लेंथ कोई फंक्शन नहीं है इसका, ठीक है। लेंथ कोई फंक्शन नहीं है, लेंथ क्या है जिसका, है ना, जिसका पब्लिक डेटा मेंबर है ना। लेंथ है क्या है इसका, पब्लिक डेटा मेंबर है। यानी कि जैसे ही हम इसमें वैल्यू असाइन करते हैं, तो लेंथ निकाल के पब्लिक डेटा मेंबर में वैल्यू पुश कर देते हैं, है ना। लेंथ क्या है जी, पब्लिक डेटा मेंबर है। नहीं, ठीक है। और क्या क्या है जी, फंक्शंस कर सकते हैं str के ऊपर, str डॉट अपेंड का फंक्शन है ना। अगर मुझे कुछ अपेंड करना है, जैसे सपोज करो हम यहाँ लेंथ को ऑटोमेटिक बता देगा, वो strlen यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ str डॉट लेंथ लिखा, लेंथ अपने आप निकाल देगा, वो बता देगा। अब लेंथ निकाला कब, जब हम str कंप्यूटर डाल रहे हैं ना, तो जो इसका इक्वल टू ऑपरेटर ओवरलोड होगा, उसमें एक लाइन लिखी होगी, इसे लेंथ निकाल दे और लेंथ नाम के डेटा मेमोरी में असाइन कर दे, और डायरेक्टली हम बाहर एक्सेस कर दें, ठीक है। यानी पब्लिक मेंबर है, डेटा मेंबर है ये लेंथ के नाम से। सर ये सी में भी होता है डायरेक्टली का? नहीं, सी में स्ट्रिंग यूज़ नहीं होता, क्योंकि सी तो बनाना पड़ता अभी है। स्ट्रिंग क्लास है ना, ये हमारी, ये तो क्लास है, और सी लैंग्वेज में क्लास तो होती नहीं ये है। क्या होता है? मेरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, str1 compare str2, गिव एन एग्जांपल। हाँ, यही कंपेयर फंक्शन है इसका। कंपेयर करने में। हाँ, अब कंपेयर फंक्शन है जो हम लगा रहे थे strcmp, उसी का एक तरीके से उसी का वही है फंक्शन। strcmp में क्या होता है आपका, दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तो 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। पहला स्ट्रिंग बड़ा है तो 1 रिटर्न करेगा, या मतलब पॉजिटिव वैल्यूज, और जो पहला स्ट्रिंग छोटा है तो नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, -1 मतलब -1 0 और 1 ये रिटर्न वैल्यू होते हैं, बस वही है आपका कंपेयर का। तो तो ये सारे इसमें- बता देना, इसमें बहुत सारा गिव मतलब बता रखा है कंपेयर वाला भी। ठीक है। और देखो जैसे str डॉट अपेंड है, असाइन है ना। सर ये अपेंड में जैसे क्या अपेंड में देखो, जैसे वैल्यू डाल देते हैं हम अपेंड में, रेडियो डाल दिया, क्या आगे आ जाएगा? ठीक है। अब देखते हैं अब क्या प्रिंट करेगा, पहले कंप्यूटर था, लेंथ निकाल देगा, और उसके बाद अब देखते हैं प्रिंट क्या करेगा, रेडियो अपेंड करने के बाद कंप्यूटर रेडियो। अभी रन नहीं किया था हमने इस प्रोग्राम को, ये एक फंक्शन ही बना दिया। स्ट्रिंग लेंथ नहीं, फंक्शन है ये, ठीक है, डेटा मेंबर नहीं है ये। तो पहले हमने फंक्शन ही बनाया। हाँ, फंक्शन ही था, इसने एरर शो नहीं किया था, ठीक है। जो आपने यहाँ पे function डाले है। हैं, ठीक था मतलब। function। हाँ, वो फंक्शन है।
ठीक है, इंट लेंथ, और ये फंक्शन का है कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, मतलब इसको कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता। मतलब इस फंक्शन में हम होता है ना, फंक्शन को बनाते हैं कांस्टेंट, ये भी आता है एग्जाम में। फंक्शन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि उस फंक्शन के अंदर हम किसी डेटा मेंबर की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते, अगर बना दिया आपने फंक्शन कांस्टेंट, ठीक है। अब रन करते हैं इसको, हो गया, पहले लेंथ 8 और कंप्यूटर रेडियो, ठीक है ना। अब जब भी हम STR की वैल्यू है। इसके बाद, पहले क्यों आई है? लेंथ पहले ही तो है, अगर सी आउट बार पहले वो देखो, हेलो हाँ पापा, ठीक है, मेरा ट्यूशन, ठीक है। जैसे ऐसे लिखा होता है ना, ये जैसे अपेंड है, तो अपेंड के कितने ओवरलोडेड है जी? 8 ओवरलोडेड फंक्शन है। असाइन के कितने हैं जी? 9 ओवरलोडेड फंक्शन है। मतलब आप अपेंड फंक्शन को 9 तरीके से, 8 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, 8 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे असाइन है तो असाइन में डाल दिया हमने डेटा, है ना। असाइन हो गया ना, मतलब पुरानी वैल्यू खत्म, है ना। असाइन है ना, तो असाइनमेंट मतलब इक्वल टू वाला काम कर रहा है, ठीक है। सर इसका क्या मतलब है? कंपेयर करते हैं, हाँ। सर जैसे गिवन है कैर STR5 ये डाल रखा है ABCDE, फिर सी आउट STR3, मतलब ABC बाहर आएगा बस? नहीं, सी आउट STR3 का मतलब है कि 0 1 2 3 यानी D बाहर आएगा, 3 तक नहीं, थर्ड इंडेक्स नंबर की वैल्यू को प्रिंट करेगा वो। अच्छा 0 1 2 3 जब हम डेटा टाइप लिखते हैं, मतलब जैसे अगर ये लिखा होता है ऐसे, जैसे अगर ऐसे लिखा होता है, सपोज करो, इसका मतलब है कि STR के 5th इंडेक्स नंबर पे ये डाल दे वैल्यू, हाँ डेटा टाइप आ गया, इसका मतलब ये 5 साइज है, 5 साइज कोई पर्टिकुलर इंडेक्स नहीं है। और यहाँ पे STR के साथ सिर्फ ये है 3 है, मतलब ये थर्ड इंडेक्स की वैल्यू हाँ, मतलब यानी कि 0 1 2 D प्रिंट कर D प्रिंट करेगा, और उसके बाद फिर STR की वैल्यू कंप्लीट, मतलब D के बाद ABCDE प्रिंट करेगा, ठीक है। इन आउटपुट कंप्लीट में। STR मतलब ABCD पूरा हाँ। प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। अगर सपोज कर इसको ऐसे करते हैं ना, आप इसको बनाते हैं पॉइंटर, 5 नहीं लिखते और लगा देते हैं पॉइंटर, और आप करते हैं यहाँ पे STR प्लस प्लस, फिर प्लस प्लस, 2 बार प्लस प्लस कर देते हैं, तो क्या आप जो STR है वो पॉइंट किसको करता? 0 1 को पॉइंट करता, ठीक है। 2 बार प्लस 0, फिर 2 बार करेंगे तो अब C को पॉइंट करेगा, हाँ। आप उसके बाद STR प्रिंट करेंगे तो वो CDE प्रिंट करेगा। अच्छा बड़े तरीके हैं। हाँ, ट्रिकी क्वेश्चन में आते हैं 1 नंबर में, ठीक है। ये कितने का है? 2 नंबर का है। कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 नंबर का आता है ये, ठीक है, 1 नंबर का ही आएगा। अब ऐसे स्ट्रिंग ले लिया और STR एक 1 ले लिया हमने, ठीक है। अब कंपेयर करो। सर कंपेयर वाला भी करा दो एक। हाँ, STR 1 में हम डाल देते हैं, इसमें डाल देते C, कैपिटल C, और इसमें डालते हैं हम स्मॉल c, ठीक है। इसको भी बंद करते हैं, हो गया। अब कंपेयर करते हैं हम, सी आउट एंडल, ठीक है। अब STR1 डॉट कंपेयर, कंपेयर के कितने फंक्शन है जी? प्लस ओवरलोडेड है 5, 5 ठीक है ना। प्लस 5 मतलब वो काउंट करके तो 6 हो गए टोटल, है ना। और हम यूज़ कर रहे हैं तीसरे वाला, इसमें डाल दो STR। अब यहाँ पे क्या है जी? STR1 है ना। अच्छा, इसको कंपेयर करें इसके साथ, ये ले लो।
इसका है 65, इसका है 97, ठीक है। स्काई कोड 65 इज ग्रेटर देन नो, हाँ तो जो वैल्यू आएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी। मतलब अगर पहला वाला बड़ा होगा तो नेगेटिव आएगी, पहले ना बड़ा होगा तो पॉजिटिव आएगी। तो पहला तो बड़ा ही है। तो पहला तो बड़ा वो ही है। बड़ा नहीं है ना, छोटा है। अच्छा हाँ ठीक है, छोटा है। 65 और वो 97 कह रहा है, ठीक है, हाँ। पहले वाला छोटा है। अब दोनों इक्वल करते हैं। अब 0, अब जो वैल्यू डिस्प्ले होगी वो 0, मतलब दोनों इक्वल है, हाँ ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे रखते हैं, अब आएगी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं, यहाँ डालते हैं D, वन ही है, यहाँ पे D लिखते हैं, तो सही तो आ रहा है। ठीक है। डिफरेंस वन का ही है ना, डिफरेंस यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे बड़ा डी कर दो, नीचे छोटा डी कर दो। 0 करते हैं, नेगेटिव। है ना। इसका 48 होता है ना, इसका स्काई वैल्यू, इसकी स्काई वैल्यू 48 है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। ठीक है। और हमेशा ये स्काई वैल्यू से कंपेयर करते हैं। मान लेते हैं, हम लिखते हैं COM लिखते हैं, COM। तो कंपेयर करना। अब ये क्या होगा जी, पहला कंपेयर किया, अब ये दोनों इक्वल हो गए 0, लेकिन यहाँ पे क्या होगा जी, अब ये यानी कि जो अब ये आते ही क्या होगा, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। बस, ठीक है। यानी कि फिर से नेगेटिव वैल्यू, है ना। अब यहाँ पे, अब ये यहाँ पे 0 है, फिर ये दूसरा 0 है, अब फिर यहाँ पे फिर क्या होगा, फिर से वही वापस नेगेटिव वैल्यू फिर से, नहीं। तो आप ऐसे प्रोग्राम ही बना सकते हैं सिंपली, इफ, है ना, str1 डॉट कंपेयर, ठीक है, str इक्वल्स टू 0, तो बोथ इक्वल, एल्स इफ ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0, ठीक है, मतलब S1 इज, है ना, ग्रेटर, सर ग्रेटर देन की जगह 1 नहीं दे सकते आप तो। हाँ दे सकते हैं, पर कई बार ना जैसे डिफरेंस ज़्यादा निकालता है तो हो सकता है नॉन नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो ये क्या है, ठीक है। और फिर नेगेटिव वैल्यू कुछ और देते हैं ना, स्टैंडर्ड तो 0 और 1 ही रखेंगे हम हमेशा, लेस देन 0, ठीक है। तो सी आउट में इसमें क्या आएगा जी, तो स्ट्रिंग में इंडेक्स नंबर में जो आपने बताया था, जब हम उसके आगे इंट लिख देते हैं तो वो इंडेक्स नंबर होता है। जैसे डाटा टाइप अगर आ गया उसके आगे तो वो उस मेमोरी में जाके एलोकेट हो जाएगा, और अगर डाटा मेंबर हटा दिए तो वो इंडेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ जी, अगर 0 से बड़ी वैल्यू है, मतलब, है ना, फर्स्ट स्ट्रिंग ग्रेटर हो जाएगा ना, नहीं। और अगर नहीं, अगर ऐसा है, मतलब अगर छोटी वैल्यू है, कंपेयर करने का रिजल्ट 0 से छोटा आता है, ठीक है, तो इसका, ठीक है, इसका मतलब है कि सेकेंड स्ट्रिंग इज ग्रेटर, है ना। ये यूँ कह दो, फर्स्ट स्ट्रिंग इज स्मॉलर, है ना, फर्स्ट स्ट्रिंग स्मॉलर, ठीक है। अब रन कर, अब यहाँ पे वैल्यू इनपुट करा लेती, यूज़र से भी इनपुट करा सकते हैं हम, cin.get, इसमें जी str1 के अंदर, ठीक है,
2 आर्गुमेंट है। डॉट गेट लाइन, अच्छा इसके लिए क्या चाहिए, कैरेक्टर वो चाहिए ना, देखिए str1 इसमें तो आप तो साइड में हो जाएगी। नहीं, गेट लाइन फंक्शन काम नहीं कर रहा है इसके साथ, आपको यही str1 ही यूज़ करनी है। सर पहले हमने दे रखा है इसलिए तो नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ये ऑपरेटर भी ओवरलोडेड नहीं है ये। और रिसाइज, रिप्लेस, इतने सारे हैं ना। आर बिगिन मतलब रिवर्स इट है ना, रिवर्स से शुरू करना, ट्रेड करना, ये सारे हैं आपके। हाँ स्ट्रिंग में आप है ना, पॉप बैक मतलब एक एक ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर ओवरलोडेड हैं। प्लस इक्वल भी ऑपरेटर ओवरलोडेड है आपका, और इक्वल भी है, और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर भी ओवरलोडेड है। ठीक है, ये 3 ऑपरेटर क्या हैं, ओवरलोडेड हैं आपके। में काम करें। सर अगर ये हम यूजर से इनपुट नहीं कराते तो ये इन दोनों से ही कंपेयर कर लेगा ST और हाँ इन दोनों से कंपेयर कर देगा तो। है ना, FT ST मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग इज स्मॉल। हाँ हम करते हैं अभी both are equal, है ना। both। सर इनलाइन मेंबर फंक्शन कौन से होते हैं? इनलाइन मेंबर फंक्शन गेट इनलाइन, जो इनलाइन मेंबर फंक्शंस होते हैं बाय डिफॉल्ट जो क्लास वाले होते हैं इनलाइन मेंबर फंक्शन ही होते हैं, क्लास में जो डिफाइन करते हैं। इनलाइन मेंबर हाउ आर दे डिक्लेयर्ड इम्प्लिसिटली एंड एक्सप्लिसिटली? ये तो बताया था। इम्प्लिसिटली तो बाय डिफॉल्ट है, हाँ एक्सप्लिसिटली में क्या होगा, इनलाइन कीवर्ड यूज करते हैं। अच्छा हाँ आगे इनलाइन लगा Inline देते हैं, लगाते हैं। ठीक है। इम्प्लिसिटली मतलब उस क्लास के अंदर ही ना, और एक्सप्लिसिटली मतलब क्लास के बाहर। क्लास के बाहर डिक्लेयर डिफाइन किया है और वो इनलाइन कीवर्ड यूज कर लिया। ठीक है। जैसे ऑपरेटर ओवरलोड करने हुए। हाँ क्या हो गया पर ठीक है, ये स्ट्रिंग के फंक्शंस है ना, बाकी और धीरे धीरे यूज करोगे फंक्शंस पर ज़्यादा बेनिफिशियल है अभी ये है भी नहीं, क्योंकि फाइल हैंडलिंग में ज़्यादा अच्छे यूज़ नहीं होती उनको। स्ट्रिंग अगर राइट करेंगे ना फाइल हैंडलिंग में तो वो ढंग से राइट नहीं करेगा प्रॉपर। अच्छा ये है ना, किसी ने देखा भी नहीं, ऑपरेटर ही तो उल्टा लगा रहे थे हम ऐसे वाला। अच्छा ठीक है,
फर्स्ट इज ग्रेटर, हाँ क्यू आर के बाद ही आता है ना, आर के बाद आता है क्यू, सर Q उसका R के बाद SKY कोड SKY कोड कंपेयर होगा ना हाँ अच्छा नहीं QR इकट्ठे आता है सर नहीं, हम पहले Q फिर कंपेयर R। किसको करा रहे हैं, STR1 को STR के साथ ना, हाँ तो ये इंटरचेंज होगा ना आपका फिर, नहीं फर्स्ट स्ट्रिंग क्या होगा हमारा, इससे भी फर्क पड़ेगा। क्या, हाँ देखो कंट्रोल जेड, देखो फर्स्ट स्ट्रिंग में STR अभी बात, सर ए और ए इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो लिखने का है, जैसे कैपिटल ए डाल दिया और स्मॉल ए डाला, अब क्या बता रहा है जी, फर्स्ट इज ग्रेटर, ग्रेटर फर्स्ट ग्रेटर का है, हाँ और ग्रेटर नहीं small है नहीं है ना, हाँ। क्योंकि STR1 STR लिया हुआ है फर्स्ट यहाँ पे, अच्छा, मतलब एक मैसेज के तरीके से, मतलब कॉन्सेप्चुअली हाँ। STR को लिया हुआ है फर्स्ट और STR1 को लिया हुआ है सेकेंड, सेकंड और हम कंपेयर किससे करा रहे हैं जी, STR1 और STR, तो फर्स्ट ये रहा ना हमारा, हाँ ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है नहीं ये भी वो रिजल्ट उसका दे रहा है। ठीक है, अब ठीक है, इक्वल है ना, ठीक है, सर फर्स्ट इज स्मॉल स्मॉल हाँ ठीक है ना, हो गया है ऐसे। लो